माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, तो अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप सभी लोगों ने शायद इस योजना के बारे में सुना भी होगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हो और अपनी लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है जिसको आप पाना चाहते हो, या कोई करियर है जिसको आप सभी लोग पाना चाहते हो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, इन सभी के बारे में अभी सब अगर आप सभी लोग जानना चाहते हो, कि अगर आप ये लोग आपका ये ड्रीम जॉब है या आपका ये ड्रीम करियर है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आजकल कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है इस टाइम पर बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कोचिंग लेना एक बहुत ही आसान तरीका हो जाता है, जिससे आप सभी लोगों को गाइडेंस मिलती है कि आप अपने ड्रीम करियर को अचीव कर पाओ। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, यानी कि गरीब भी नहीं, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ या इन सभी कैटेगरीज़ में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के जो बच्चे हैं उनकी भी यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर आप इन कैटेगरीज़ में किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि इन सभी अपना ड्रीम करियर पाने के लिए आप सभी लोगों को टेस्ट देना पड़ता है, जिसको आप एंट्रेंस बोलते हो। अगर आप किसी करियर में अपना एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करना होता है, उसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। साथ ही साथ अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आईएएस का है, या अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या आईपीएस बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इसके लिए आपको कोचिंग लेना एक तरीका है जिससे आप सभी लोग अपने सीट इसमें इंश्योर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो योजना है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, जो सिर्फ पहले एससी और एसटी के लिए थी, बट इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज को और ऐड किया गया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ आपको स्टिपेंड भी मिलता है। ठीक है, तो 2500 रुपीज़ का स्टिपेंड आपको पर मंथ मिलता है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका घर जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप सभी लोगों को 2500 रुपीज़ का स्टिपेंड भी पर मंथ मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो है, जो भी बच्चे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, तो वो सभी लोगों को ये इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग करवाई जाती है, जिससे कि वो इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो एक पीडीएफ मैंने मेंशन किया गया है, इसमें पीडीएफ में आप देख सकते हो कि ये कोचिंग कौन कौन से जो है कोर्सेज़ के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो आपके जिसमें ग्रुप और ए और बी के जो एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है आपका आईएएस का, आईपीएस का, एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसके लिए यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। दूसरा, आपका जो भी आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए, जैसे कि बीपीएससी है, ठीक है, बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम जो होता है, तो यहाँ पर वो भी आईएएस के लिए होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि इन कोर्सेज़ के लिए भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तीसरे जो यहाँ पे कोर्सेज़ की बात की गई, जैसे बैंक एग्जामिनेशन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के एग्ज़ाम्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, यानी अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक टेस्ट जो होता है एंट्रेंस जिसको आप बोलते हो, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उसकी कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि इंजीनियरिंग के आईआईटी जेई के एग्ज़ाम्स हैं, AIEEE का है, और मेडिकल के आप AIPMT जिसको अब नीट कहा जाता है उसका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि मैनेजमेंट का होता है कैट का एग्ज़ाम, लॉ का एग्ज़ाम जैसे कि क्लैट है। इसके एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी लोगों को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हो, साथ ही साथ आपको स्टिपेंड भी मिलता है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये जो कोचिंग है फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये जो योजना है ये बहुत जाने माने इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पर ये करवाई जा रही है। हो सकता है आपके नज़दीक भी ऐसे एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, तो आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के नाम बताऊँगी, वहाँ पर जाकर भी आप सभी लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, फ्री में आप लोग कोचिंग लेना चाहते हो, तो आप सभी लोग को सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो जिन भी कोचिंग सेंटर के अंदर ये योजना चलाई जा रही है वहाँ पे स्टूडेंट का सबसे पहले मार्क्स देखा जाता है। ठीक है, तो जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको जो भी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, एसएससी सीएचएसएल है उसमें आपका 12th बेस पे होता है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी जो कोर्सेज़ हैं उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स जो हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है, तभी आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप लोगों को एडमिशन देखा जा सके कि आप सभी लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, कई इंस्टीट्यूट जो हैं वो बिना किसी टेस्ट के भी आपका एडमिशन ले लेंगे। तो इसमें आप कौन सी किसी कैटेगरी में बिलोंग होनी चाहिए, यानी या तो आप एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इन सभी कैटेगरीज में आप लोग आने चाहिए, तभी आपको ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोगों ने 10th और 12th क्लास को दिल्ली से ही पास किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और आपकी जो फैमिली टोटल इनकम है, एनुअल इनकम, वो 6 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 6 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ही इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पे जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में आपका उसमें जो इनकम लिखी रहेगी वो आपकी 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। और अगर आप लोग एक बार में कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया, तो अगर आप जो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको सेकंड चांस भी दिया जाता है इसमें दोबारा से कोचिंग लेने का, लेकिन उसमें आपको 50% फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो कोचिंग होगा बिल्कुल फ्री होगा एंड सेकेंड टाइम आपको 50% फ़ीस जो है वहाँ पर देनी पड़ती है एंड बाकी का 50% आपका दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। तो कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें दो स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, लाइक प्रीलिम का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी का है जिसमें पहला प्रीलिम होता है, सेकंड मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए भी कोचिंग एकदम फ्री में आप लोगों को दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम के, प्रीलिम का भी और मेंस का भी। और साथ ही साथ कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंटरव्यू भी करवाया जाता है, तो उसकी भी कोचिंग इसमें फ्री में दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू की जो कोचिंग है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चांसेस का, आप कितनी बार भी इंटरव्यू के लिए कोचिंग ले सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे उनको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बच्चा 15 डेज से बिना किसी वैलिड रीज़न के एब्सेंट रहता है तो उसका एडमिशन वहाँ से फ्री कोचिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको डिसकंटिन्यू करके दूसरे स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। तो इसमें जो एडमिशन रहता है वो 75% ऐसे बच्चों के लिए होता है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं और 25% जो होता है वो प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स होती हैं इसमें। और इस स्कीम में 75% जो आपकी कोचिंग फ़ीस है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, 25% आपको देना होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है तो आपका जो फुल कोचिंग फ़ी है वो बिल्कुल फ्री होगी, पूरा आपको गवर्नमेंट देगी। तो ये जो कोचिंग की जो ये स्कीम है ये उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगी जिनकी टोटल फैमिली इनकम 2 लाख से कम है। ठीक है, कैटेगरीज आप सभी लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग होने चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जाके किसी नियरेस्ट कोचिंग सेंटर में इसके बारे में पता कर सकते हो। और मैं भी आपको नीचे भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम बता देती हूँ, वहाँ पर भी आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टिपेंड की। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको मंथली 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे क्लासेस को अटेंड करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से उन सभी बच्चों को 2500 रुपीज़ का स्टिपेंड पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होगा वो हर एक बच्चे को 2500 रुपीज़ मंथली बेसिस पे करेगा।
वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जिस टाइम आप लोग एडमिशन लोगे तो आपसे जो है आपका बैंक डिटेल्स आप सभी लोगों से मांगी जाएंगी, जो भी लोग एडमिशन लेना जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट के बारे में जिनके अंदर ये स्कीम जो है पैनल की गई है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सचदेवा कॉलेज लिमिटेड, जो कि आपका साउथ पटेल नगर में है, न्यू दिल्ली में। जो भी बच्चे साउथ पटेल नगर के आसपास रहते हैं वो जाके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले आप सभी लोग इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम भी मेंशन किया गया है और फ़ोन नंबर भी, आप सभी लोग इस फ़ोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सेकंड जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया गया है वो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड दिया गया है, आउटरम लाइन्स जीटीबी नगर में, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे इस टाइम पे अभी कोरोना भी फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, तो जिसके कारण अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी फ़िलहाल आपको हो सकता है बंद मिले, लेकिन जो ये स्कीम है हो सकता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये ऑनलाइन भी चलाई जा रही हूँ, जिससे आप सभी लोग ऑनलाइन कोचिंग भी ले सको, ठीक है। तो आप सभी लोग जाकर इस पता करिए और इस नंबर पे भी आप सभी लोग कॉल कीजिए जो भी इंस्टीट्यूट के सामने नाम लिखा हुआ है। तीसरा इंस्टीट्यूट है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपका बायजूस क्लासेस है, ठीक है। लोअर ग्राउंड फ्लोर अप्सरा आर्केड बिल्डिंग करोल बाग में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सत्य प्रकाश जी का नंबर यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल नंबर, आप सभी लोग कॉल करके पता कर सकते हो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है आपका सर्वप्रिय बिहार में है, तो आप सभी लोग यहाँ जाके कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट जो है आपका करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, ये है आपका मुखर्जी नगर में। नेक्स्ट है आपका समर्पण फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी शार स्टडी सर्कल, जो कि आपका आईआईटी गेट के पास है। नेक्स्ट है आपका किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर अचीवमेंट, जो कि मुखर्जी नगर में है। नेक्स्ट है आपका रविंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि आपका मुखर्जी नगर में ही है। तो ये मैंने कुछ 8 इंस्टीट्यूट के नाम बताए हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको ये योजना जो है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसका लाभ आपको यहाँ जाकर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। तो ये जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी स्टडी जो है दिल्ली में ही कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो जाइए अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम करियर को चूज़ करके आप सभी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, ठीक है, ताकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम्पीट कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।